लीलौर झील का भव्य सौंदर्यीकरण होगा। ये झील पांडवों के इतिहास से जुड़ी है। खबर बरेली से। बरेली में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश है कि जो नदियां या तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं उनका सामग्रीकरण किया जाए, उनका उद्धार किया जाए। इसी क्रम में आंवला तहसील के झील का निरीक्षण करने गया था। मेरे साथ मुख्य विकास अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी भी थे। वहां जाकर मैंने देखा कि लीलौर झील जो 52 एकड़ के क्षेत्र में है, आधे हिस्से में पानी है और आधे हिस्से में नहीं है। यहाँ पर कुछ मुझे बाहर के पक्षी भी बैठे दिखाई पड़े। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर बाहर के पक्षी आते हैं और जाड़ों में पानी भरा होने के कारण पूरा आनंद लेते हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि मैं इसमें पानी की व्यवस्था करने के लिए जल निगम और नहर सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक करूंगा और इसमें 12 महीने पानी की व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए प्रयास करूंगा। तो ये लीला झील का इतिहास है कि वो पांडवों से जुड़ा है। पांडव जब युद्ध में जा रहे थे तो झील के पास रुके थे और इन्होंने यहाँ पर कई दिन के लिए पड़ाव किया था। इसका अपना एक अलग महत्व है। धार्मिक आस्था के आधार पर इसको और आकर्षक वाटर पार्क, मनोरंजन का पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। इसके लिए सभी संभावित कदम उठाए जाएंगे और बरेली के नक्शे में लीलौर झील एक आकर्षण का केंद्र होगी। इसके लिए मैं सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके इस झील के सौंदर्यीकरण का प्रयास करूंगा। सर, लीलौर झील के सौंदर्यीकरण और कायाकल्प के लिए आपने एक बड़ी पूरी पहल की है। किस तरह की पूरी कार्य योजना और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाएगा? जैसा कि आप सभी लोगों के संज्ञान में है, अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सभी जिलाधिकारियों को एक निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी अपने अपने जनपद में एक एक ऐसी नदी जो विलुप्त होने के कगार में है तथा एक एक झील, इसका पुनरुद्धार का कार्य जो है तत्काल प्रभाव से अमल में लाएं। और उसी निर्देश के क्रम में संडे को मैं सीडीओ और नगर आयुक्त साहब और जो हमारे एसडीएम साहब, बीडीओ, सभी के साथ हम लोग वहाँ पर लीलौर झील जो कि आंवला तहसील में सुव्यवस्थित है, वहाँ पर गए थे। लगभग 52 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्रफल में यह झील फैली हुई है और इस झील के आधे हिस्से में पानी रहता है था और आधे पानी नहीं था। वहाँ पर उस समय भी देखने में आया कि काफ़ी जो बाहर के बर्ड्स थे वो यहाँ पर उसमें आसपास बैठे हुए थे और बताया गांव वालों ने कि जो विंटर के सीजन में साइबेरिया से और बाहर से जो प्रवासी जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आते हैं। हम लोगों ने उसके चारों तरफ घूम के भी देखा, वहाँ पर कुछ काम कराया गया है, जैसे लगता है कि वहाँ पर बंधे का निर्माण पहले कराया गया था। लेकिन मुख्य समस्या अभी जो समझ में आई है कि वहाँ पर पानी की एक साल भर कैसे उसकी सुव्यवस्था की जाए, उसके संबंध में हम लोगों ने अपने साथ, जहाँ सिंचाई विभाग के एक्शन को भी ले गए थे, अभी हम लोगों ने अपने यहाँ वहाँ पर उन लोगों को जो हमारे ट्यूबवेल डिवीज़न है, बाढ़ खंड हैं, अन्य लोगों को भी बुलाया और उनसे इस बात पे विचार विमर्श हुआ है कि अगर हम वहीं पर आसपास जो है झील के कुछ ट्यूबवेल के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दें, अर्थात पानी वहाँ पर हर समय अवेलेबल रहे, तो जिससे कि उसको हम एक बेहद खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप कर सकें। जो भी बाहर से लोग आए हैं वो यहाँ पर आकर जो वाटर स्पोर्ट्स, स्टीमर या कह सकते हैं वाटर बाइक या अन्य जो चीज़ें हैं जो वाटर से जुड़ी हुई हैं उसका वो आनंद उठा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि इसकी एक पौराणिकता भी है, एक ऐतिहासिक महत्व है। जैसा कि बताया जाता है कि जब पांडव इस वन गमन कर रहे थे और प्यास लगने पर इस झील के पास आए थे, तब जब ये पानी पीने आगे बढ़े तो वहाँ पर जो नदी में निवास करने वाले यक्ष देवता थे, उन्होंने युधिष्ठिर जी से 5 प्रश्न पूछे थे। तो वो बताते हैं कि वो इसी लीलौर झील के तट पर हुआ। तो निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक महत्व को आम लोगों को बताने के लिए, आम लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से और धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और अति शीघ्र हम इस पर एक बैठक करने के बाद इससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको जोड़ते हुए, गाँवों को जोड़ते हुए, समस्त जनप्रतिनिधिगण और जो हमारी वहाँ की जनमानस हैं उनके आपसी सहभागिता से एक इसका जो पुनरुद्धार का जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत कर देंगे। और निश्चित रूप से एक टाइम फ्रेम रखा गया है कि उसके भीतर हम लोग यहाँ पर इसको एक बेहद खूबसूरत स्वरूप दे सकें। धन्यवाद।
आइडियल, जहां मिलता है आपको जरूरत का सभी सामान। गोपी चौक, बदायूं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।